दुश्मने जान है जो मेरी जान है। हातिम, आप रो क्यों रहे हैं? को सच बताऊं तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खूबसूरती, सारी दौलत मेरे हाथ में सिमट कर आ गई। बात तुमने तो मुझे माला माल कर दिया। कितना देखेंगे इसे? लग रहा है मैं हूं ही नहीं इस कमरे में। तुम हो तो ये है रुबा। तुम्हारी वजह से ही है बात। नाम क्या रखें? कुछ हातिम से मिलता जुलता होना चाहिए। हासिम, कासिम, हातिम, कासिम। कासिम नाम पसंद भी है मुझे। मगर क्या? मगर कासिम, हातिम साउंड सही नहीं कर रहा। कासिम, हातिम। हाँ तो एक काम करते हैं, हातिम की जगह सरनेम कमाल रख देते हैं। यानी हासिम कमाल। ये तो ठीक लग रहा है ना? मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्यों? इसमें क्या मसला है? लोग अपने बच्चों के नाम के साथ उनके दादा का नाम ही लगाते हैं। मुझे अपने बेटे के नाम के साथ उसके दादा का नाम नहीं लगाना है। नाम ना लगाने से क्या होगा हातिम? वो हमारे बच्चे के दादा हैं। हासिम का रिश्ता है उनसे। खून के रिश्ते नफरत करने से खत्म नहीं होते। ये रिश्ते तो खुदा ने बनाए होते हैं, तो हम उन्हें तोड़ने की क्यों नाकाम कोशिश करें? लेकिन उन्होंने कोशिश की मेरे और तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की, जो मैं भूल नहीं सकता। आपका और मेरा रिश्ता खून का नहीं है। वो तो टूट भी सकता है। ऐसे मत कहो प्लीज। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि जब मेरा और आपका रिश्ता अंकल नहीं तोड़ सकते, तो हासिम और उनका रिश्ता तो खून का है। हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं? और प्लीज, अंकल ने जो कुछ किया, आप उसके लिए उनको माफ कर दें। ये तुम कह रही हो कि मैं कमाल साहब को माफ कर दूं? हाँ,
मैं ये कह रही हूँ कि आप उनको माफ कर दें, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे थे आपकी मोहब्बत में कर रहे थे। जो अपनों से मोहब्बत होती है ना, वो इंसान से कुछ भी करवा देती है, गलत सही कुछ भी। ये क्या हो गया? लगता है डायपर चेंज करना है। मम्मी हाजरा को लेकर आ रही है ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर सके, किचन संभाले। प्लीज़ उनको मना मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को किचन के कामों में हल्का करो। ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। पहले तुम्हें छोड़ के जाने का दिल नहीं चाहता था, सोचता हूँ कि ऑफिस चला गया तो कासिम का ख्याल कौन रखे। तो एक काम करते हैं, मैं ऑफिस चली जाती हूँ और बाप और बेटा घर पे मजे करें। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे बच्चों से इतना प्यार होगा। औरत में ममता तो खुदा ने उसकी मिट्टी में मिलाकर घूमती है। वो जब भी किसी बच्चे को देखती है तो उसके वजूद से ममता निकल आती है। लेकिन बाप की शफकत और मोहब्बत सिर्फ अपने बच्चे के लिए होती है। जैसे ही वो बाप बनता है, उसकी मोहब्बत और शफकत उसके लिए सदेबाप सहराब बन जाती है। बाप की मोहब्बत बहुत ही ख़ास, बहुत ही खालिस होती है, क्योंकि उसमें किसी और के बच्चों की मोहब्बत की मिलावट नहीं होती। वो अपना सब कुछ लुटा देता है अपने बच्चे को पालने के लिए, कभी कभी तो खुद को भी। हमने माँ की ममता के कितने किस्से सुने हैं, लेकिन बाप की मोहब्बत, ना तो उसमें कोई दिखावा होता है, ना कोई अना। वो मिट्टी बन जाता है, लेकिन अपने बच्चे की हिफाजत के लिए एक मजबूत दीवार बन के खड़ा रहता है। मुझे लगता है तुम अंकल की बातें कर रही हो। मेरा बाप तो इस तारीफ के लायक है नहीं। मैं दुनिया के हर बाप की बात कर रही हूँ, अपने अब्बा या आपके बाबा की नहीं। जैसे तमाम माँओं में सबकी ममता एक जैसी होती है, वैसी बाप की शफकत और मोहब्बत भी एक जैसी होती है। कुछ माएँ उस ममता के म्यार तक पहुँच नहीं पाती, तो वैसे ही कुछ बाप भी नहीं पहुँच पाते। कासिम की पैदाइश के बाद कुछ ज़्यादा समझदार नहीं हुई। वैसे अभी तक आपको भी समझदार हो जाना चाहिए था। खैर, किस्मत की बात। हाँ। थैंक यू लॉर्ड। किस चीज़ के लिए? मेरी जिंदगी को मुकम्मल खूबसूरत बनाने के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि तुम जैसी नेक लड़की जब मेरी बीवी बनेगी तो जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। बस एक काम करना। क्या? हमेशा इसी तरह खूबसूरत रहना और मेरे पास रहना। ये दोनों ही काम बहुत मुश्किल है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे शौहर साहब, मौत और बुढ़ापा हर इंसान को आता है। क्या है यार, कोई अच्छी बात कर देती। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। और वैसे भी आप ही की मौत के बाद मुझे मौत से डर नहीं लगता, अपनों की जुदाई से लगता है। तो दुआ करती हूँ कि मैं
आपसे पहले इस दुनिया से चली जाऊं। मैं तुमसे शायद कोई रोमांटिक बात सुनना चाह रहा था, लेकिन तुमने ये क्या बातें शुरू कर दी। पहले अपनी, फिर आप ही की मौत। मौत से बड़ी सच्चाई कोई नहीं आती। होगी मौत सबसे बड़ी सच्चाई, लेकिन ये जो जिंदगी है हमारी, जिसमें तुम हो, मैं हूं, हमारा बेटा है, ये सबसे खूबसूरत हकीकत है। प्लीज भूल जाओ वो सब कुछ जो हो गया, और जो ये लम्हे हैं उनकी खुशबू को समझो, और मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम मरने मराने और मौत की बातें मेरे सामने नहीं करोगे। प्लीज। अरे आ गए आप। मम्मी आई थी? नहीं, आंटी नहीं आई। तो फिर कौन आया था? आप गेस करें। रमीज और अंकल। नहीं। उज़ैर तो आ नहीं सकता, वो ऑफिस में था। अरे कहीं तुम्हारे वो मामू मुमानी तो नहीं आए थे, जो बिल्कुल मुझे नहीं पसंद, खास तौर पे जब से ज़हीर ने हरकत की थी। नहीं बाबा, वो भी नहीं आए थे। और वो कहाँ इतने महंगे तहाइफ लेके आएंगे। समझ गया। और तुमने उनको अंदर आने दिया और उनसे ये चीजें वसूल की, जबकि तुम्हें मालूम है कि मेरी उनसे नाराजगी है। फिर भी। जी फिर भी, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि आप उस नाराजगी को ख़त्म कर दें। हाथ चाहती हूँ हमारे बच्चे के तमाम रिश्तों को बहुत खूबसूरती से परवान चढ़ाऊं। रिश्ते और कमाल साहब, उनको रिश्तों की कोई कदर नहीं है। ना तो वो बाप बन सके, ना बीवी को बीवी का रुतबा दे सके। अब वो मेरे बच्चे से प्यार जताना क्यों चाहते? वो यहाँ क्यों आना चाहते? क्योंकि वो अकेले पड़ गए हैं। हम सब ने उन्हें अकेला कर दिया है। अपनी हरकतों की वजह से वो अकेले हुए। कान खोल कर सुन लो, तुम उन्हें अंदर यहाँ नहीं आने दोगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। वो आएंगे और मैं उनको आने दूंगी। तुम अपने शौहर की बात को रद्द कर रही हो? मैं अपने शौहर की गलत बात नहीं मानूंगी। ठीक है, तो फिर तुम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। क्या? वक्त आने पर पता चलेगा। बताइए क्या बात है। अभी नहीं।